मत्ती 6 बाब उसकी 16 से 18 आयत। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। उस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। कितने लोग आज यीशु मसीह को महसूस कर रहे हैं? आमीन आमीन। मेरे शिशु, आज रोजा के मुतालिक हम सीखेंगे और बाइबल मुकद्दस हमें सिखाएगी। रोजा के मुतालिक सीखेंगे और बाइबल मुकद्दस हमें सिखाएगी, मुझे और आपको सिखाएगी। आपके सामने पहली तलावत की गई है खुदा की खादमा ने। आज मेरा जो टॉपिक है वो है रोजा की हकीकत। कोई भी चीज दुनिया में है, अगर उसकी हकीकत के बारे में नहीं पता तो वो बेमकसद है, बामकसद नहीं है। और जब हम उसकी हकीकत को जान जाते हैं तो वो बेमकसद नहीं रहती, बामकसद हो जाती है। जैसे कि हम किसी परफ्यूम की शॉप पर चले जाएं तो हमें पता होता है कि ये जो परफ्यूम है इसकी हकीकत के बारे में पता है कि लॉन्ग लास्टिंग है। ये क्या है? इसकी फ्रेगनेंस जो है, खुशबू जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है, इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। हम कोई ऐसी कमतर शॉप पर चले जाएं तो हमें पता होता है कि इसके पास जो फ्रेगनेंस है, ये परफ्यूम्स हैं, ये इतने अच्छे नहीं हैं। इसी तरह हमें उस हकीकत का पता चलता है, हमें अच्छे की और बुरे की पहचान होने लग जाती है। और रोजा की जो हकीकत है वो ईमानदारों के लिए बड़ा निशान है। ईमानदारों के लिए बड़ा निशान है। बड़े गौर से सुनना है जी। कई सालों से, बचपन से लेकर 55 तक हमारी जिंदगी का इतना हिस्सा गुजर गया, साल गुजर गए, हमारे नस्लें जो हैं वो गुजर गई हैं, लेकिन दर हकीकत हम रोजा की हकीकत को नहीं जान रहे। अगर हम रोजा की हकीकत को जान लें तो फिर हमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि भाजी रोजा रखो, बहन जी रोजा रखो, नहीं, फिर ये कहने की जरूरत ना पड़े। ये जरूरत उस वक्त पड़ती है जब किसी चीज की हकीकत को नहीं जानते। और जब हमें पता चल जाता है फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं बड़ी खूबसूरत बात खुदा के रूह ने मुझे सिखाई, आयत आपके दरमियान जो है पढ़ी गई है। रोजा की हकीकत जो नोट करना चाहते हैं नोट करना। रोजा एक ऐसी कुर्बानी है, रोजा एक ऐसी कुर्बानी है जिसमें कुर्बानी देने वाला और कुर्बानी लेने वाला दोनों क्या आ जाते हैं? करीब आ जाते हैं। रोजा एक ऐसी कुर्बानी है, हम कहते हैं रोजा में हम क्या दे रहे हैं? कुर्बानी। अब कुर्बानी क्या दे रहे हैं? ये तो नहीं कि मैं सलीब पे चढ़ गया, नहीं। कुर्बानी क्या दे रहे हैं? पूरा दिन हम भूखे प्यासे हैं, हमने कुछ भी नहीं खाया। और जब हमारे अंदर ये हकीकत यीशु को नजर आने लग जाती है तो जुमले को नोट करना है। रोजा एक ऐसी कुर्बानी है जिसमें कुर्बानी देने वाला, आप सब ने आज के दिन क्या दी? पूरा दिन कुर्बानी दी ना। आपने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं है। और कुर्बानी लेने वाला, जिसके हुजूर ये कुर्बानी आप पेश कर रहे थे, जिसके हुजूर आप अपनी मुनाजात कर रहे थे, फरियाद कर रहे थे, इल्तमास कर रहे थे, पुकार रहे थे, कुर्बानी देने वाला, कुर्बानी लेने वाला दोनों करीब आ जाते हैं। आपने फास्टिंग की है,
और आपके रोजे को देखकर खुदा आपके करीब आएगा और आप खुदा के करीब जाएंगे। आप खुदा के करीब, जिन्हें दुआ नहीं की होगी उन्हें अगर रोजा रखा होगा तो रोजा रखने तो पहला उन्हें दुआ लाजमी की होनी। उसके बाद वो रोजा की हालत में आया, फिर उसका दिल उसके अंदर ही अंदर पुकार कर चला चला कर ये कह रहा है कि हमें खुदा के दुआ करने की जरूरत है, क्योंकि अगर मैं पूरा दिन भूखा प्यासा हूं, रोजा ये नहीं है खाने पीने का नाम रोजा नहीं है, खाने पीने का नाम रोजा नहीं है, रोजा दर हकीकत खुदा के करीब जाने का नाम है। हो सकता है आपका रुपया पैसा आपको खुदा के करीब ना लेके चाहता हो, आपकी धन दौलत आपको खुदा के ना लेके चाहती हो, लेकिन जब आप रोजा रखते हैं तो आप खुदा के करीब चले जाते हैं। रोजा दर हकीकत खुदा से अपने रिश्ते को मजबूत करने का नाम है। जी नोट कर लीजिए, रोजे की हकीकत को जानेंगे फिर पास्टर अर्नेस्ट को कहने की जरूरत नहीं है, किसी और खादम को कहने की जरूरत नहीं है, फिर आप खुद से, आपका मन, आपका दिल, आपकी सोचें, आपके ख्यालात आपको कहेंगे कि हम रोजा रखें, आपकी रूह आपको कहेगी कि हम रोजा रखें। तो रोजा जो है ये खुदा के दिल की आवाज है। खुदा के हुजूर जितने भी लोग रोजा में ठहरते हैं, सुन लीजिए, खुदा के हुजूर जितने लोग रोजा में ठहरते हैं वो खुदा के दिल में अपनी जगह बनाते हैं। वो खुदा के दिल में क्या बनाते हैं? अपनी जगह बनाते हैं। रोजा जो है आपको खुदा के दिल में जगह दे सकता है। बाइबल मुकद्दस में एक बड़ी जबरदस्त स्टोरी है। बाइबल मुकद्दस में एक बड़ी जबरदस्त हमें स्टोरी मिलती है नैनवा शहर की। नैनवा शहर ने, वहां के लोगों ने, वहां के बाशिंदों ने रोजा रखा, और जब उन्होंने रोजा रखा तो उन्होंने रोजा के सबब से अपने गुनाहों से माफी पाई। रोजा के सबब से अपने गुनाहों से माफी पाई और खुदा के दिल में जगह बनाई। हालांकि खुदा ने कहा था कि मैं नैनवा शहर को 40 दिन में बर्बाद करने वाला हूं। सफा अस्ती से खुदा नैनवा शहर को मिटाने वाला था, लेकिन जब रोजा की मुनादी की गई, वहां रोजा के बारे में सिखाया गया, और उसके बाद बाइबल कहती है कि नैनवा शहर के बादशाह ने ऐलान कर दिया, पैगाम भेजा, इश्तिहारात दे दिए, कहा कि पूरे मुल्क के लोगों को कह दो कि वो रोजा की हालत में आए, वो रोजा में ठहर जाए, और जब हम रोजा में ठहरेंगे तो हो सकता है खुदा हमारी इन हालतों को देखे, खुदा हमारी इस कुर्बानी को देखे, खुदा हमारी इन सोचों को देखे, क्योंकि काम तो उनके क्या थे? बुरे थे। काम क्या थे? बुरे थे। लेकिन जब उन्होंने रोजा रख लिया तो बाइबल कहती है उन्होंने अपने आप को खुदा के हुजूर खम कर दिया। वो जान चुके थे कि कहां से ये पैगाम आया है, और इसकी हकीकत यही कि अब हम रोजे में ठहर जाए और शहर बचेगा, लोग बचेंगे, वरना सब मर जाएंगे, खत्म हो जाएगा। और जैसे ही वो रोजा की हालत में आए, उन्होंने रोजा में अपने बदनों की कुर्बानी दी, अपनी भूख और प्यास की कुर्बानी दी, तो बाइबल कहती है खुदा ने आसमान से निगाह की और खुदा ने देखा कि इनकी हालतें, इनके अंदाज, इनके चाल चलन, इनके रहन सहन क्या हो गया है? तब्दील हो गया है। और कहा कि आए यूना इन्हें कह दे कि अब खुदा इन्हें माफ करने वाला है। दर हकीकत जब आप रोजा रखते हैं तो माफी का पैगाम जारी होता है। हालेलुया। जब आप रोजा रखते हैं, शख्सी, इंफरादी, इज्तिमाई, जब आप फास्टिंग करते हैं तो दर हकीकत
आपकी जिंदगी में माफी का पैगाम जारी होना शुरू हो जाता है। अब वहां नैनवा शहर में जो रोजा रखा गया था वो इज्तिमाई रोजा था। वो सब ने रोजा रखा, पूरी जमात पूरी कौम ने रोजा रख लिया, मुल्क ने रोजा रख लिया। और खुदा ने उनकी हालतों पर क्या किया है, नजर की है और खुदा ने माफ कर दिया। आप रोजा जब रखेंगे तो खुदा आपको माफ कर सकता है। खुदा आप जब खुदा के रोजा रखेंगे खुदा आपके हालात को बदल सकता है। खुदा आपके हालात को बदल सकता है। आप जब रोजा रखेंगे तो नामुमकिन काम आपकी जिंदगी में मुमकिन हो जाएंगे। हालेलुया। मैं चाहूंगा इसी चैप्टर को मत्ती की इंजील उसका 6 बाब 16 से 18 आयत की फिर दोबारा तलावत की जाएगी। बाबुलंद आवाज से बड़े गौर से सुनना है जी। जब तुम रोजा रखो और रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना, इस पर हम थोड़ा सा सीखेंगे। जब रोजों के अयाम की बात नहीं की जा रही है, पूरे साल में जब आपको मौका मिले, जब आपका दिल कहे, जब आपकी रूह कहे, जब आपका ज़हन कहे, जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह नहीं, अपनी सूरत को उदास ना बनाओ। बहुत से लोग जब रोजा रखते हैं तो वो अपने चेहरे के सबब से लोगों को ये दिखावा दिखाते हैं कि हमने क्या रखा हुआ है, रोजा रखा है। बट ये रोजा नहीं है। रोजा दर हकीकत आपका खुदा से शख्सी ताल्लुक है। आप किसी को दिखावे के लिए नहीं बल्कि खुदा से अपना रिश्ता मजबूत करने के लिए रोजा रख रहे हैं। रोजा दर हकीकत आप खुदा से अपनी पर्सनल बातचीत कर रहे हैं, पर्सनल टॉक कर रहे हैं। लेकिन बाइबल कह रही है जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह नहीं रखना, अपने चेहरे को उदास नहीं रखना। दिखावा खुदा को पसंद नहीं है। खुदा हकीकत की बात कर रहा है। रोजे के अंदर हकीकत खुदा को पसंद है, सच्चाई। हकीकत पर जो रोजा है वो सच्चाइयों से भरा हुआ है, तो फिर बरकतों के दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। फिर आप खुदा से रूबरू रोजा के जरिए बात कर सकते हैं, हम कलाम हो सकते हैं। रोजा बावसीला खुदा से बात करना है। मोबाइल के सिग्नल सुने जी, और की सिम काम ना करे तो हम सॉन्ग ले लेते हैं, उसके सिग्नल अच्छे हैं। और अगर वो काम अच्छे न करे तो हम वारिद ले लेते हैं, उसके सिग्नल अच्छे हैं, वो अच्छे नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं जाकर इन सिमों के सिग्नल स्टॉप हो जाते हैं। लेकिन रोजा में ठहर जब आप दुआ करते हैं कोई सिग्नल नहीं आपका स्टॉप होता। आप बराह रास्त खुदा से बात करते हैं, खुदा से गुफ्तगू करते हैं। याद रखें रोजा 4 लफ्जों पर मुश्तमिल है। पहला लफ्ज जो है रे, जब आप रोजा की हालत में आते हैं तो खुदा आपके बंधनों से आपको रिहाई देता है। खुदा आपकी तकलीफों से आपको रिहाई देता है। खुदा आपकी मुसीबतों से आपको बहाल करता है, रिहाई देता है। और सेकंड वर्ड वाओ, आप रोजा रखते हैं तो आप खुदा के प्रॉमिसेस में, वादे के अंदर बंध जाते हैं। खुदा आपसे वादा कर ले लेता है, वादा करता है। रोजे की हकीकत को जान रहे हैं जी। रोजा 4 लफ्जों पर मुश्तमिल है और इन चारों लफ्जों के मीनिंग है। पहली बात कि आप रिहा किए जाएंगे, सेकंड बात खुदा आपसे वादा कर लेगा, और तीसरी बात आप जिल्लत भरी जिंदगी से आजाद कर दिए जाएंगे। और चौथी बात आपका राब्ता इंसान से नहीं बल्कि यहोवा खुदा से हो जाएगा। खुदा आपकी
आपकी जिंदगी में आ जाएगा। रोजा के सबब से खुदा आपके घराना में, खुदा आपकी जिंदगी में, खुदा आपके दिन भर के तमाम मामलात में नजर आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। 4 चीजें बताई हैं मैंने। पहली, रोजा रखोगे जिन्ना दे काम रुके जे, रोजा रखें फतह आ जाएगी, रिहाई मिल जाएगी। दूसरी बात, आप रोजा रखेंगे आपका रिश्ता, अहद, वादा मजबूत होता जाएगा। खुदा आपसे प्रॉमिस करेगा। नैनवा शाह के रोजा रखा तो खुदा ने उनसे वादा किया कि अब नैनवा शाह को मैं 40 दिनों में बर्बाद नहीं करूंगा। तीसरी बात, जब आप रोजा रखेंगे तो जिल्लत, जलालत, मुश्किलात ये आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बने। और जब आप रोजा रखोगे आपका राब्ता यहोवा से हो जाएगा। हालेलुया। आपने रोजा रखा है तो आपका राब्ता किससे हुआ है? यहोवा से, जिसका मीनिंग है मुहैया करने वाला। यहोवा यानी क्या है? मुहैया करने वाला। और मैंने आपको बताया था कि रोजा रखने वाला जो शख्स है वो खुदा के हुजूर क्या देता है? कुर्बानी दे रहा होता है। और कुर्बानी लेने वाला, दोनों एक दूसरे के क्या आ जाते हैं? क्या आ जाते हैं? करीब आ जाते हैं। मेरे अजीजों, आए आगे पढ़ेंगे, बड़े गौर से सुनना है जी। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो लोग दिखावा और जो चीजें दिखावे के साथ होती हैं वो अजर। समटाइम मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था, कुछ फैमिलियों ने रोजा खुशाई के इंतजामात को किया, तो मैंने कहा मैं नाम नहीं बताऊंगा। अगर मैंने नाम बता दिया तो उन्होंने अपना अजर इस दुनिया में पा लिया। कलाम मुकद्दस में लिखा, जो काम कर जी जान से कर, ये जान के कर तू खुदावन अपने, लिखा तेरा दायां हाथ कोई काम करे तो बाएं को खबर भी, तेरा दायां हाथ खुदा के हुजूर खुले तो बाएं को खबर भी। और अगर आप कहें कि जी दुनिया को बता दें ये मैंने ये किया है, मैंने फास्टिंग की हुई है, मैंने रोजा की रखा हुआ है, तो आपने अपना अजर पा लिया। आपने बता दिया है, आपने जितना अजर था, आपका जितनी बरकत थी वो आपको मिल गई। और अगर आप खुदा की हजूरी में रोजा में ठहरे हैं तो फिर वो दुनिया को बताने की जरूरत नहीं, वो खुदा को बताने की जरूरत है कि खुदा मैंने तेरे हुजूर फास्टिंग किया, मैं अपने बदन की कुर्बानी दे रहा हूं, मैं अपने जिस्म की कुर्बानी दे रहा हूं। खुदा मैं अपनी भूख प्यास तेरे लिए काट रहा हूं, ताकि मेरा रिश्ता तेरे साथ क्या हो जाए? क्या हो जाए? मजबूत हो जाए। रिलेशनशिप जो है वो क्या हो जाए? बड़ी खूबसूरत एग्जांपल देने लगा हूं। कितने लोगों का बैंक में अकाउंट है? मेरा भी है। कोई अपना बैंक अकाउंट नंबर दस दे किसी है? कोई दस दे मेरे अकाउंट में इतना पैसा है। खुशीदा रखते हैं या नहीं? भाई नबील सही कह रहा हूं ना? मैं भाई नबील को तो पूछा कर, आप सब दुआ कर रहे जब खुदा का फजल है, नहीं बताएं। इसी तरह जब हम रोजा की हालत में होते हैं तो हमारी पर्सनल टॉक जो खुदा से होती है वो हर किसी को बताने की नहीं है। आप खुदा को अपनी पर्सनल टॉक में कह रहे हैं, खुदा मुझे बंगला दे दे। ओए बंगला जो पर्सनल टॉक में खुदा ना इंफरादी तौर पे मंगया है, शख्सी तौर, और आपने पब्लिक को बता दिया तो बंगला लेट हो जाएगा। वो बंगला रुकावटों में फंस जाएगा, परेशानियों में फंस जाएगा। पर्सनल टॉक जो आप खुदा से करते हैं वो पर्सनल चाहिए, उसे लोगों के सामने बयान करने की जरूरत नहीं है। कलाम मुकद्दस में लिखा चीज का क्या है? एक वक्त है और वक्त के मुताबिक खुदा जो है आपको खुद ही इससे बुलंद कर देगा। याद रखिए, रोजा में खुदा की सूरत हम पर जाहिर होती है और हमें नजर आती है। रोजा की हालत में खुदा की सूरत हम पे क्या होती है? जाहिर होती है, हमें नजर आती है। तो आइए आगे देखते हैं। बल्कि जब तू रोजा रखे
काम क्या करना है? अपने सर पर तेल डाल और मुंह दो। अब इसका सबब क्या है? तेल शादमानी की अलामत है। तेल किसकी अलामत है? तो शादमान लोगों के चेहरों पर उदासी नहीं होती है, मुस्कुराहट होती है। इसलिए ये बात को समझ है, जब तू रोजा रखे तो अपने सर पे क्या डालना, ताकि तेरे चेहरे से किसी को पता ना चले कि तूने रोजा रखा, तू शादमान हो। और अक्सर मैंने कई दफा देखा, रोजा रख के हम सो रहे होते हैं। रोजा सोने का नाम नहीं है, खुदा के जोर दुआ करने का नाम है, इबादत करने का नाम है। लेकिन अपने चेहरे को धो, अपने चेहरे से तमाम परेशानी को, उदासी को उतार, सर पर तेल डाल, शादमान हो। इन पॉइंट्स को समझना है। अभी हमने आगे रोजे क्या करने रखने हैं। कईयों ने ऐड किया होगा, मैं खुदावंद फजल ना 40 रोजे रखने हैं। बहुत अच्छी बात है, रखें। बाइबल कहती है हमें रोजे रखने चाहिए, खुदा का कलाम। लेकिन इस रस्म को भी अदा करें। अपने सर पे क्या डालना है और अपने चेहरे को, ताकि घर वाले उन्हें ना पता चले तुसी रोजा रखा है। हालेलुया। मेरी सिस्टर थी, उसने जब 7 डेज का रोजा रखा, हमें नहीं पता, हमें लास्ट डे में पता जाके चला, जब कुछ चंद मिनट रह गए थे, उसने रोजा खुशाई करनी थी, तब हमें इस बात का इल्म हुआ कि उसने रोजा रखा। हमारे दरमियान ही चल फिर रही थी, काम कर रही थी, किसी को महसूस तक नहीं हुआ कि उसने फास्टिंग की हुई है। ऐसा रोजा खुदा को पसंद है, ऐसा रोजा खुदा को पसंद है। कई रोजा रखते हैं जी, पकोड़े मिल जाएं, समोसे मिल जाएं। मैंने पहले कहा रोजा खाने पीने का नाम नहीं है जी, सुन लें, रोजा खाने पीने का नाम नहीं है। रोजा खुदा के साथ बात करने का नाम है, रिश्ता बनाने का नाम है, रिश्ते को मजबूत करने का नाम है। खुदा की आवाज को सुन सकते हैं रोजा की हालत के अंदर। वो खुदा जो आसमान पर बैठा है, रोजा की हालत में वो आपके करीब आ जाएगा। हालेलुया। आए आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा टाइम और लूंगा। कितने हम रोजा के बारे में और थोड़ा सा सीखें, क्योंकि मैंने तो मेहनत की आपके लिए। आमीन। ताकि जब आप इन रोजों के अयाम मुकद्दस के अंदर जब रोजे रखें तो फिर आपको पता हो कि आपके रोजे की हकीकत क्या है। आए जी आगे पढ़ दीजिए। आज तेरा बाप जो पुशीदगी में है, प्लीज बाजी, अगर ये बच्ची रो थोड़ी देर के लिए उधर ले जाए, ताकि दूसरे बड़े आराम से कलाम सुन लें। दूसरी साइड पे ले जाए, ताकि तेरा बाप जो पुशीदगी में है तुझे क्या जाने। भाई अदनान, रब दा वास्ता, मेरा खुदा जो पुशीदगी में है वो क्या जाने, रोजा जाने। उसे पता चले कि मैंने रोजा रखा हुआ है, उसे पता चले मैंने रोजा। आपको पता है हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, हस्बैंड को पता होता है कि मेरी बीवी ने रोजा रखा है, या बीवी को पता होता है कि मेरे हस्बैंड ने। हम यसु मसीह की क्या है? तो फिर दूल्हे को पता होना चाहिए ऐसा रोजा रखा है। हालेलुया। दूल्हे को पता होना चाहिए हमने क्या रखा है, रोजा रखा है, ताकि वो दूल्हा हमें क्या दे, बरकत दे। इसलिए मेरे अजीजों, रोजा जो है दर हकीकत खुदा के मुंह की वो बात पूरी करता है जिसके हम आरजूमंद हैं। सिर्फ सुनने के हद तक नहीं रहना। हम रोजा की हालत में उस अमल से गुजरते हैं जिसमें हम अपनी जानों को दुख देते हैं। कईयां दा बीपी लो होएगा, कईयां ठंडे ठंडे पसीने आए होंगे, कईयां ने 3 बजे, जितनी हमारी कैपेसिटी होती है। बट याद रखें, रोजा हमें खुदा के हजूर पेश करता है।
आमीन। रोजा में खुदा के हुजूर क्या करता है? पेश करता है। रोजे की हकीकत की तरफ जा रहे हैं जी। आए ईसाया नबी का सहीफा उसका 58 बाब, ईसाया नबी का सहीफा उसका 58 बाब 58 चैप्टर 1 से 7 आयत मुकद्दस की तिलावत करेंगे बुआ जी के साथ मिलकर बाप बुलंद आवाज के साथ। हाँ जी सुने जी। रोजे के अंदर खुदा को पुकारना है। किसको पुकारना? पॉइंट्स हैं, नोट कर लीजिए। खुदा को पुकारना है, इंसान को नहीं पुकारना। लेकिन गला पहाड़ कर चला आगे और दुआ में दुरेग नहीं कहनी है, बल्कि क्योंकि आप खुदा से बात कर रहे हैं तो रोजे में आपने खुदा के हुजूर ठहरना है, दुआ करनी है। आगे नसिंगे की मानी अपनी अक्सर कहते हैं जिन्हों दर्द लगा होता है, जिन्हों परेशानी होती है और शोर बचा होता है। कहते हैं कबर का हथ मुर्दे का आंदा है, जिन्हों चंड पाई हो दर्द नहीं होता है, उन्होंने पता होता है कितनी जोर ना पाई है। और जिसने रोजा रखा होता है ना उसे पता होता है कि उसकी आवाज की क्वालिटी क्या है और खुदा कौन सी क्वालिटी मांग रहा है, खुदा कैसी आवाज मांग रहा है, ताकि ये रोजादार शख्स जो है अपनी आवाज को नसिंगे की मानी बुलंद करे। इसकी आवाज रोजा की हालत में अक्सर आरम क्या कहते हैं, रोजा की हालत में ढीले डाले। बेटियां घर में ऐसे करती होती हैं, बेटे भी कर रहे होते हैं। बेटियां ने होता है अम्मा ने बाहर सामान ला निकाल देना है, और बेटियों ने होता है कि अम्मा ने घर सफाई करानी है। तो वो रोजा की हालत में ऐसे ऐसे गिर रहे होते हैं, अपने आप को निडाल बना रहे होते हैं ताकि हमें कोई काम ना कहा जाए, हमें कोई काम ना कहा जाए। हमें कहें रोजा रखे सोन दो। रोजा सोने का नाम नहीं है। रोजा आपकी मामूल की जो जिंदगी है उसमें ही रहना है आपने, और उस जिंदगी में रहते हुए आप रोजा की हालत में खुदा से क्या कर रहे हैं? राब्ते को कायम कर रहे हैं। हालेलुया। तो आपकी आवाज बुलंद होनी चाहिए, नसिंगे की माने आपने निडाल नहीं होना, आपने साबित कदम रहना है। हाँ जी आगे पढ़े, आगे पढ़ दीजिए प्लीज। अतरामन पीछे सोफे पे बैठे हुए लोगों से इल्तिजा है कि बातें ना करें। रोजा जो ना आपकी खताओं और गुनाहों को जाहिर कर देगा। आपने जो काम गलत किए हैं ना आपको नजर आएगा है फलां टाइम ते मैं एक काम किया जिरी वजह ना मेरा काम खराब होया है। रोजा आपकी छुपी हुई चीजों को सामने ले आएगा। रोजा तह की बातों को खोल देगा। रोजा खुदा के इरादों को जाहिर कर देगा। रोजा आलमे बाला की बरकत के दरवाजे खोल देगा। रोजा आसमान पर बैठे हुए खुदा को जमीन पर खींच लाएगा। और रोजा आपके हुजूर, खुदा के हुजूर ठहरने का नाम नहीं, बल्कि रोजा खुदा की हजूरी में कुर्बानी देने का नाम है और अपने आप को पेश करने का नाम है। गौर करें, आप सादे पानी से भी रोजा खोलोगे खुल जाएगा। आमीन आमीन। कई ऐसे लोग नहीं जी हमें खाने को नहीं कुछ मिलेगा तो हम रोजा नहीं रखेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैंने पहले ही कहा है कि ये चीजें खुदा को पसंद नहीं है। रोजा तो दर हकीकत बस आप खुदा से बात करें। मैंने बड़ी फास्टिंग की है, मुझे पता है कि फास्टिंग के अंदर जब इंसान की कुव्वत साकल कम होती है ना, तवानाई का जोर घटना शुरू हो जाता है। और उस वक्त जब हम खुदा के हुजूर ठहरते हैं ना, तो फिर जिस्मानी खुराक की तवानाई नहीं मिलती है, बल्कि रूहानी रूह की तवानाई आती है, जिससे बदन और रूह ताजा हो जाती है, जिससे बदन और रूह ताजा होती है। अपने आप को खुदा के हुजूर पेश करें, अपने आप को खुदा के हुजूर। देखिए खुदा हर चीज प्रोवाइड करता है, लेकिन पहले वो आपके दिल पे निगाह करता है। आगे पढ़े जी बुआ जी बुलंद आवाज से। रोज बरोज में तालब हो,
और उस कौम की मानिंद हो जाए जिसने सदाकत के काम किए। हमें सदाकत के काम करने हैं। सदाकत के काम कौन से पता है? फर्मा बरदारी, ताबेदारी, अच्छे काम, सदाकत के काम करने हैं जिससे खुदा खुश हो। किससे हो? इंसान ना खुश हो, खुदा खुश हो। जब खुदा खुश होगा तो इंसान ऑटोमेटिकली खुश हो जाएगा। जब खुदा खुश होगा तो दुश्मन भी खुश हो जाएगा। जब खुदा खुश होगा तो फिर वो लोग जो हमसे जेलिस करते हैं, नफरत करते हैं, वो आपके साथ मिल जाएंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा तेरे दुश्मनों को क्या बना देगा? दोस्त बना देगा। थोड़ी देर में जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो कुछ और तब्दीलियां भी चेंज करनी पड़ेंगी। आपने आज शाम अपने आप को चेक करना है। आप फास्टिंग कर रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रोजा के अंदर जो खुदा चाह रहे हैं क्या वो आप कर रहे हैं? आए रोजा की हकीकत को जान रहे हैं, आए जी आगे पढ़े। रोजा के अंदर प्लीज, मैंने पहले ही कहा बच्ची को पकड़े, पकड़ लें। अभी खुदा ना करता कि इसके सर पे लग जाता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रोजा आज पढ़े, दोबारा पढ़ दीजिए। खुदा के काम को तर्क नहीं करना, खुदा की बातों को तर्क नहीं करना। आगे जी। और हमें खुदा के बारे में बताना है, खुदा के बारे में लोगों को सिखाना है। आगे आगे वो कहते हैं हमने किस लिए? जबकि तू नजर नहीं करता। हम अक्सर कहते हैं जो तो रब सुनता ही नहीं, नजर ही नहीं करता, तो अपनी जान को दुख भी देता है। तो अब देखते हैं खुदा नजर क्यों नहीं करता। आपने रोजा जरूर रखा है लेकिन वो दिखावे का है, इसलिए तो नजर नहीं हुई है। आपने जान को दुख दिया है लेकिन नजर नहीं हुई है। सबब क्या है? आए जी आगे देखते हैं। हम रोजे के दिन, रोजे के वक्त हम अपनी खुशी के क्या रहते हैं? तालब कैसे? आपने रोजा रखा है, घर में आपने परेशानी पैदा की है, मेरा रोजा खोलन तो पहला सारी चीजें अरेंज कर दो। खुशी के तालब नहीं रहना कि भाई मेरी जो ख्वाहिश है, खुशी है, उसे पूरा किया जाए रोजे के अंदर। नहीं नहीं नहीं। आगे जी। आगे। हाँ, झगड़ा झगड़ा करो। शायद अभी आपको एक बात बताऊं, अभी कुछ लोग रोजा रखने के बाद पता क्या करते हैं? वो अपनी आदतों को चेंज नहीं करते। बाइबल कहती तुम इस सूरत में रोजा रखते हो, तुम झगड़ा रगड़ा करो शरारत के मुके। रोजा तब्दीली का नाम है। चेंज योर लाइफ। जिंदगी को तब्दील करने का नाम ही रोजा है। अगर आप रोजा रख के आपके काम काज वैसे ही है, आप झगड़ा भी कर रहे हैं, रगड़ा भी कर रहे हैं, शरारत के मुक्के मार रहे हैं, चोइयां भी कर रहे हैं, बदगोइयां भी कर रहे हैं, लानतें भी दे रहे हैं, झगड़े भी कर रहे हैं, हसद भी रख रहे हैं, नफरत भी रख रहे हैं, और फासले भी है, जुदाइयां भी है, तो फिर वो रोजा नहीं है। किसी के हक में बुरी बात भी कह रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं, तो वो रोजा नहीं है। रोजा चेंजिंग का नाम है, जिंदगी को तब्दील करना। नैनवा शहर के लोगों ने अपने आप को क्या किया? रोजा में तब्दील कर दिया। वो बुरे थे, वो उन्होंने बुरापन छोड़ दिया। वो झगड़ा करते थे, उन्होंने झगड़े छोड़े। वो लड़ाइयां करते, उन्होंने लड़ाइयां छोड़ी। वो नफरत करते थे, नफरतें छोड़ी। बुरे काम करते थे, बुरे काम छोड़े। वो नशे करते थे, नशे छोड़ दिए। और वो अबझोइयां करते थे, अबझोइयां छोड़ी। वो हसद करते थे, हसद छोड़ दिया। इसलिए खुदा ने उन पर क्या की है? नजर की। अगर आपने हन्वा की किताब पढ़े तो लिखा है खुदा ने उनकी हालतों पे क्या की है? नजर की है। और अगर आप पे नजर, इसका मतलब आपकी लाइफ चेंज नहीं है।
हो सकता है घर में 5 लोग हैं, 4 ने रोजा रखे, एक दा दिल नहीं करता पाया उन्हें क्यों रखना, तो पवे घर दे 4 लोगों ने रोजा रखा, तो वो जो 5वां है ना उसे रोजा जरूर रखा है, लेकिन अपनी अतात अपनी आदतों को चेंज नहीं किया है। उसने दिखावा कर दिया है कि मैंने भी तुम्हारे साथ मिलकर रोजा रखा है, पर जिंदगी को तब्दील नहीं किया है। तो रोजा तब्दीली का नाम है। क्या है जी, क्या नाम है? रोजा क्या है? तब्दीली का नाम है। आपके अंदर कोई ना कोई चीज तब्दील होनी चाहिए ना। आगे जी, क्या तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो? रोजा ऐसा होना चाहिए कि हमारी आवाज कहां पहुंचे? महल्ले विच नहीं, घर विच नहीं, आलमे वाला बादशाहियत में हमारी आवाज पहुंचनी चाहिए। आगे जी, क्या ये वो रोजा है? खुदा क्या कह रहे हैं? क्या ये वो रोजा है जो मुझे पसंद है? ऐसे रोजे को मैं पसंद करूंगा जिसमें रगड़ा शगड़ा शहादत के मुक्के हो। आगे जी, रोजा अपनी जान को दूध देकर खुदा के हुजूर अपने सर को क्या करना है? क्या करना है? जाओ की तरह ऐसे ऐसे झुकाना है, ऐसे। आगे, और अपने नीचे टाट ओढ़ ले। हाँ जी, आगे। रोजा वो जो जुल्म की जंजीरों को तोड़े। आगे, और जुए के बंधन खोल दे। आगे, और मजलूमों को, कैदियों को, परेशानों को आजाद किया जाए। और एक जुए को, बैरियर्स को ब्रेक करे, वो रोजा है। क्या देखे जी, मैंने पहले कहा, क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए, ये रोजा नहीं है? आगे जी, और मस्कीन जो वारा है, बाहर घूमते फिरते, पंजाबी में क्या ऐसे लोगों को तू घर लाए? हाँ जी, ये है रोजा। हेल्प करें, रोजे में मदद करें, रोजे में एक दूसरे का एहसास करें, ये कुर्बानी है। अगर कोई ऐसा शख्स नजर आ जाए जो भूखा है, आप उसे खाना खिलाएं। अगर किसी के तन पे कपड़ा नहीं है, आप उसे कपड़ा पहनने के लिए दें। आइए आगे बढ़ दीजिए। आमीन, आमीन। कितने लोगों को समझ आ गई है? तो रोजे भी रखने ने देखा, फरमाइश नहीं करनी है। जो मिले सबर, शुक्र करके खुदा की क्या करनी है? शुक्रगुजारी करनी है। आमीन, आमीन। जरा दिल से बताएं कितने लोगों को समझ आई है रोजे की हकीकत? तो अब ये नहीं तू 40 रोजे रखो तो तुझे तब्दील ही ना हो, फिर वो रोजा तो नहीं है ना, जिसने आपको तब्दील ही नहीं किया। जारी पाकीज़गी की तरफ ना जाए, बातनी एटर्नल की बात की जा रही है। अंदरूनी सतह को तब्दील करें। जब तक आप अंदरूनी तब्दील नहीं होंगे, आप बैरूनी तब्दील नहीं होंगे। कहते हैं ना, सूरत नहीं सीरत पसंद होनी चाहिए। सीरत सोनी लगती है, सूरत इंसान आप भी सोनी बना लेता है, नहीं सीरत रब भी सोनी बना सकता है। तो खुदा को आपकी सीरत पसंद है, आपकी बातनी इंसानियत जो खुदा को पसंद है, वो खुदा के सामने उंडेले। हालेलुया, हालेलुया। तो याद रखें, जब आप रोजा रखेंगे तो आप खुदा के करीब जाएंगे, खुदा आपके। आमीन। तो फिर आप बराह रास्त खुदा से बात कर सकते हैं। हालेलुया। अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। आसमानी खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे इस पाक कलाम के लिए जिसमें तूने लोगों से बात की है। ऐ बाप, तू वक्तों और घड़ियों को जानता है। तेरी बरकत, तेरा फजल इन सब पर चाहता हूँ। छू और ब्लेस कर, अब बरकत को जारी कर। आसमानी खुदा, ये कलाम इनकी जिंदगियों में असर करे, तब्दीली रूनुमा करे।
और खुदा इनकी सोचें, इनके ख्यालात, चाल चलन, लफ्ज़ बयान, गुफ्तगू ऐ खुदा तब्दील हो जाए और खुदा इनकी जिंदगी में तू झलकता हुआ नजर आए और तेरा नाम जलाल पाए। जितने आज नहीं आ सके दुआ गो हैं कि उन्हें भी आने की तौफीक अता फरमा, और जितने आए हैं उम्मीद करता हूँ मेरे खुदा तेरा फजल इन सब पर ठहरा हुआ है। खुदा मैं यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, हालेलुया।